त्रेतायुग की एक सुनहरी सुबह थी जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती एक ज्वलंत बहस में उलझे हुए थे। हे महादेव, मां पार्वती ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, आपकी साधारण जीवन शैली ठीक है, परंतु पृथ्वी पर स्त्रियों के साथ अन्याय होता जा रहा है। ये दहेज प्रथा क्या है? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ मां, मैं समझता हूँ कि यह समस्या बढ़ रही है। मुझे लगता है इसे ठीक करने के लिए हमें पृथ्वी पर कुछ विशेष करना होगा। उसी दिन भगवान शिव ने भस्म लपेटी, जटाएं बांधी और नंदी पर सवार होकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक आलीशान शादी का आयोजन हो रहा था। दूल्हे के पिता सोने की भारी माला पहने घोड़े पर बैठे दहेज की सूची पढ़ रहे थे, जिसमें महलों, हाथियों और सोने चांदी के बर्तनों की मांग थी। दुल्हन का परिवार सिर झुकाए विनती कर रहा था। भगवान शिव ने अपनी पहचान छिपाते हुए एक सामान्य किसान का रूप धारण किया। वे शादी में घुस गए और पास खड़े एक बच्चे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बच्चे ने मासूमियत से कहा, दूल्हे के पिता ने कहा है कि जब तक दहेज की गाड़ी पूरी नहीं भरती, शादी नहीं होगी। शिवजी ने सोचा, समस्या गहरी है, इसका हल कुछ अलग ही करना होगा। उन्होंने चुपके से अपनी जटाओं से एक छोटा सा त्रिशूल निकाला और पास के पेड़ पर मार दिया। अचानक से पूरे गांव में अजीब सी गंध फैलने लगी। दूल्हा, उसके पिता और उनके साथी धीरे धीरे बकरों में बदलने लगे। वे में की आवाज करने लगे। दुल्हन और उसका परिवार ये देखकर अचंभित रह गए। गांव के लोग घबराकर शिवजी से क्षमा मांगने लगे। हे देवता, यह क्या हो गया? हमें माफ कर दीजिए। शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, जब तक तुम दहेज लेना बंद नहीं करोगे और हर बेटी को सम्मान नहीं दोगे, ये श्राप बना रहेगा। दहेज लो तो बकरे बनो। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन बकरों में बदले दूल्हे और उनके परिवार को देखकर सभी ने दहेज प्रथा छोड़ने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पूरा राज्य इस श्राप से डरने लगा और दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया गया। शिवजी ने वापस कैलाश लौटकर मां पार्वती से कहा, हे उमा, पृथ्वी पर बदलाव शुरू हो चुका है, परंतु हर समाज को खुद समझना होगा कि अन्याय की जड़ें गहरी होती है। मां पार्वती मुस्कुराई और बोली, आपका समाधान थोड़ा हास्यास्पद था, परंतु असरदार। और इस तरह शिवजी ने हास्य और चमत्कार के माध्यम से समाज को एक गहरी सीख दी, जिसे लोग युगों युगों तक याद रखते हैं।